कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि कोई एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में कुछ एनर्जी स्टोर हुई है, और सोलेनॉइड में जो एनर्जी स्टोर होगी आपको पता ही है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में एनर्जी। तो कह रहा है कि जो सोलेनॉइड है उस सोलेनॉइड का लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर यू नो वेरी वेल कि मीटर में कितना होगा, 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर कर लो आप इसको। हम क्वेश्चन बता रहे हैं और उसी वक्त उसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और इस सोलेनॉइड का डायामीटर कितना है बेटे, ये डायामीटर होता है और ये डायामीटर 3 सेंटीमीटर है। इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि रेडियस डायामीटर का कितना होता है, जस्ट हाफ होता है, यानी 3/2 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 1.5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। करें उंड विथ द 1000 टर्न, इस पर कितनी टर्निंग है, इस पर जो टर्निंग है n इज इक्वल टू 1000 टर्न है, ठीक है, 1000 टर्न्स हैं। अब द वायर कैरिंग द करंट, और जिस वायर की टर्निंग है उस वायर में करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटे, वो 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब आपको एनर्जी बतानी है, एनर्जी U इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और U का फॉर्मूला होता है 1/2 LI², ये होता है। अब इस सोलेनॉइड के लिए L आपको पता होना चाहिए, सोलेनॉइड के लिए L आपको पता भी होगा कि कितना होता है, वो होता है μ0 N²A/L होता है सोलेनॉइड के लिए। अब आप L कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एनर्जी आपको मिल जाएगी। और आप L इज इक्वल टू देखेंगे तो μ0/4π, μ0 की जो वैल्यू होती है वो 4π × 10⁻⁻7 होता है। μ0 की वैल्यू रख रहे हैं बेटे ये। और n², अब n² बड़ा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि n² तो आपको पता ही नहीं है। तो n/L होता है ये, ठीक है, n/L होता है। और यहाँ से आपको n की वैल्यू ये है 1000 मिलेगा बेटे, और l की जो वैल्यू है वो ये है 30 × 10⁻⁻2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। ये कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर नहीं होगा, n/L ही होगा, बस यही होगा। तो n² है तो ये वैल्यू रखो 1000 और इंटू 30 × 10⁻⁻2 इंटू इसका स्क्वायर है ना, तो 2 बार इसको लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। एरिया बेटे, अब एरिया पर आ जाते हैं, तो एरिया πr² होता है। पाई की वैल्यू 3.14 और r² की वैल्यू ये गिवन है, तो 1.5 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। और इसका होल स्क्वायर होगा बिकॉज ऑफ r² है, तो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻, देखो 2 इसका स्क्वायर है तो 2 बार मैंने यहाँ लिख दिया है इसको। और 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। तो यहाँ पर मैंने एरिया तक कवर कर लिया है। अब लेंथ पर आ जाते हैं, लेंथ की वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻2। अब देखो आपने L कैलकुलेट किया है और इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट किया है। μ0 की वैल्यू 4π, ε0 10⁻⁻7, और फिर क्या रखा आपने n² की वैल्यू ये है आपके पास, और a की वैल्यू, फिर a की वैल्यू हमने ये इतनी रखी है, a की वैल्यू, l की वैल्यू तो ये मैंने यहाँ पर रखा। अब जो कैंसिल हो रहा है हम सिंपली उसको क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। देखो 30 से 30 कैंसिल, 10⁻⁻2 10⁻⁻2 ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 पाई की वैल्यू 3.14, देखो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10⁻⁻7 ये है और 10⁻⁻ ये 3 है। और ये देखो ये इसको क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻ इसको भी 3 लिख सकता हूँ। और अपॉन में देखो ये 3 इंटू 10⁻⁻, देखो एक जीरो यहाँ से हटाया है मैंने, और ये 10⁻⁻2 को -1 बना दिया मैंने, ठीक है। और 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻4। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 3 कर लेते हैं, और 10⁻⁻7 +3 +3 +1 और -4। देखो ये 7 और 3 और 3, 7 3 3, ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻⁻4। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो 0.5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो सारा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है,
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 29.5788 और इंटू 10⁻⁴ देखो ये 3 और ये 3 6 हो गया और ये 7 हो गया, तो 7 ये और 7 ये, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। -4 बच रहा है केवल। यहाँ पर 2.95788 इंटू 10⁻³ कर दे रहे हैं और ये हेनरी हो गया। तो L की वैल्यू बच्चे लोग अपने को मिल गया है। अब आ जाते हैं इस फॉर्मूले पर। इस फार्मूले पर आएंगे जो कि है, क्या है ये फार्मूला, U = 1/2 LI²। U = 1/2 और यहाँ से हम यूज करेंगे L की वैल्यू जो 2.95788 है और इंटू I² है। I की वैल्यू इतनी है अपने पास जो कि 10 का स्क्वायर बनेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट आंसर। आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2.95788 को 2 से डिवाइड करोगे, आएगा 1.47892 इंटू 10⁻², ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो -3 है शायद, ये 10⁻³ भी तो है L के साथ, तो 10⁻³ मैंने लिखा नहीं, तो 10⁻³ ठीक। तो U = कितना मिलेगा आपको, अच्छा ये देखो 10 का स्क्वायर है, ये याद रखना 147,893 और ये 10⁻⁻1 मिलेगा और U = 0.14789 जूल मिल जाएगा आपको। यही फाइनल आंसर होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0 राउंड ऑफ करके 148 जूल भी लिख सकते हो आप इसको।